Bonsoir, je m'appelle Dr. Ajay Sahani. J'habite à Delhi. Je suis India. ओके सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका स्वागत है. आज के जो हम लेसन है उसमें वी आर गोइंग टू कवर फ्रेंच नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स और बेसिक एक्सप्रेशंस जैसे मैंने शुरू में आपको बताया. जो मैंने पहला वर्ड बोला दैट वाज बोंसवार. और आपने ये जो मैंने देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी में लिखा है बों स्वाह. र को आप बेशक ना भी बोलेंगे देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. इट्स समथिंग लाइक वाइल स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन आई से आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर द ब्रेकफास्ट instead of saying I eat bread and butter for the breakfast. So it's better that we say bread and butter for the breakfast. So R मैंने अपने मुंह में रखा. So similarly there is no need to really go that much give any emphasis on R here. So you can say bonsoir or you can say bonsoir. Now the sound of French R is like gh with a bindi. Like in ghar, but you put a bindi. So it's bonsoir. So it's a very typical native French expression जो अगर आप फ्रेंच हैं तो अच्छे से वो निकाल सकते हैं आप उसका उच्चारण. बट अगर आप र साउंड भी प्रोड्यूस कर पाओ then it's also fine. Then I use the expression je m'appelle. Now here the point to be considered is the sound of this word je, which means I, is that of S, like in usual, casual. Then you have measure. जो S की sound है इन तीनों इंग्लिश के वर्ड्स में je buzzing sound वो ये JE वर्ड की है. एंड मैंने ये देखा है कि ये वाला जो वर्ड है दैट इज नॉट रियली प्रोनाउंस्ड सो करेक्टली. सम पीपल आर सेइंग ज, सम पीपल आर सेइंग ज. सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दीज इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड्स. सो je m'appelle. ना थोड़ा सा अगर आप इसको फ करके बोलें. अदरवाइज अगर आप प भी बोलेंगे यू आर अंडरस्टूड इन ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड वेयर फ्रेंच इज द नेटिव वेयर फ्रेंच इज द official language, and you would be surprised to note that it is spoken in approximately 50 countries in the world. Then I use the expression j'habite. J'habite means I live. Then I said a, which means in, and Delhi. The sound of D in French is the, and that of T is t. Right? Now, if you see here, there is a very famous French expression, voila. Voila. Now, voila is something like they use as a filler, like something like English fine, okay, voila. So कुछ भी अच्छी बात होगी. You will find the French people saying voila. Then I have this word written for you here, ça, c'est ça, voila. So it's something like that comes naturally when you speak French. Then you have d'accord. D'accord is okay in French. Now a lot of English words have become very common in French language, and even okay is accepted as it is in French. So either you say okay or you say d'accord. इसके बाद मैंने लिखा एक्सप्रेशन जिसका मतलब है आई एम एन इंडियन. सो आई हमारा क्या है ज. ये जो पूरा वर्ड है दिस इज स्वी. स्वी. नाउ देयर आर स्पेसिफिक रूल्स इन फ्रेंच. जैसे यू आई को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे वी, जैसे इंग्लिश का वर्ड होता है वी. बट मैं तो अनु जड़ा सिखा रहा दैट इज थ्रू हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट. तो तुसी एनू बोलोगे स्वी. नाउ द वर्ड इंडियन इन फ्रेंच इज इंडियन.
IN is an, EN is so आंधियाँ. नाउ नेजल साउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंच में, जो हम हल्के हल्के सीखेंगे. और एक और बड़ी मिसकंसेप्शन है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में दोस्तों, दैट इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. नो, इट इज़ नॉट. हाँ, अभी आपके मन में ये पॉइंट आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हम सीखेंगे, IN को यहाँ बोल दिया और यहाँ पे ये याबीत, ये कहाँ से आ गया अपोस्ट्रोफ, इसके कुछ रूल्स हैं. लेकिन अगर आप शुरू में प्रोनाउंसिएशन पे मेहनत कर लोगे, सो 85% फ्रेंच आपको अच्छे से आ गई. एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ 20 years प्लस फ्रेंच टीचिंग एंड लर्निंग, बिकॉज मैं अभी भी सीख रहा हूँ, और मेरा कम से कम इस समय जो रिकॉर्ड होगा, जैसे पायलट्स का फ्लाइंग आवर्स होता है, मैं 50,000 घंटों से ज़्यादा फ्रेंच पढ़ा चुका हूँ पिछले 20 से 25 साल में. सो ये मेरा अपना बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है जो रूल बुक्स से बिल्कुल बाहर है. जस्ट फॉलो दिस एंड यू विल लर्न फ्रेंच लाइक दिस. सो आप इसको बोलोगे je suis indien. नाउ अब मैं आता हूँ फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स पे. और जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं, आपने ये ध्यान रखना है, एक होता है साउंड्स अल्फ़ाबेट्स की, और एक होता है अल्फ़ाबेट्स के नाम. यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट्स के नाम लिखे हैं, राइट. सो वही 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन ABCDEF जैसे मैं इंग्लिश में हम बोलते हैं, बट वी आर गोइंग टू से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. सो ये फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स के नाम हैं. नाउ आई से माई नेम इज़ अजय. अब मुझे अपना नाम स्पेल करना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में. आई वुड से AJAY. बट अब यही नाम मैं जब फ्रेंच अल्फ़ाबेट्स में प्रोनाउंस बोलूँगा, स्पेल आउट करूँगा, आई से AGAY, राइट. नाउ यहाँ पर मैंने फ्रेंच के कुछ नंबर्स लिखे हैं. साउंड्स मैंने हिंदी में लिख दिए, यहाँ पे मैंने फ्रेंच नहीं लिखी, सो दैट आप सीधा फ्रेंच बोलना शुरू करो आज के ही दिन से, इस पर्टिकुलर क्लास के बाद. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपने सिर्फ ये हिंदी साउंड्स पढ़ने, एंड दैट इज 0 to 10 in French. Now you have the word merci. Merci. This is, या अगर आपका R वाला जो नेटिव फ्रेंच एक्सेंट है नहीं निकल रहा, तो आप इसको र बोल दो. merci, इसका मतलब है थैंक्स और थैंक यू. Now sa is a neutral kind of a word, or you can say demonstrative pronoun. Sorry, मैं फ्रेंच और इंग्लिश दोनों मिक्स कर गया. So this is something like that, but it's like a filler in French. इसके नीचे मैंने 2-3 important words लिखे हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं. One is monsieur. Now ये जो मैंने लिखा है miss you, ये नहीं बोलना, miss you. नाउ मिस यू ये मैंने दिया है ताकि आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ. बट अगर आप इसको मोसियर ही बोलते हो, दैट इज मिस्टर एंड सर. देन यू हैव मादाम, लाइक बादाम, और ब का म कर दो, मादाम. नाउ दिस इज ओ रवोआर. लेकिन जब मैं इसको इकट्ठा बोलूँगा, इट वुड बी समथिंग लाइक au revoir. इसके 3-4 प्रोनाउंसिएशन है. जो नेटिव फ्रेंच एक्सप्रेशन है दैट इज au revoir. अगर आप इसको au revoir भी बोल देते हो, दैट इज एक्सेप्टेड. दिस इज see you और goodbye. see you और goodbye. लेकिन आप ये वाला वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. इसको मैंने बोला salut. दिस मीन्स हाई and by both, but this is for informal, friends के साथ, दोस्तों के साथ, parents के साथ. this is for formal.
एंड दिस इज बोन नुई। बोन नुई, आपने ये पर्टिकुलर साउंड पढ़नी है। दिस मीन्स गुड नाइट। एंड जब भी आप फ्रेंच में किसी को मिलते हो, फॉर्मल में जो ग्रीटिंग सैल्यूट है, दैट इज बोंजूर। अब मैंने र बोला, लेकिन अगर आप वो नहीं बोल पा रहे हो, आप इसको र बोल दो, बोंजूर, विच इज़ हेलो। चाहे मॉर्निंग हो, दोपहर हो, जब भी आप ग्रीट करोगे आपने उसको बोलना है बोंजूर, राइट। सो आज के लिए इतना ही। सो आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए और अल्फ़ाबेट्स को, अपने नाम को प्रोनाउंस करिए। बोलिए जाबीता, दैट मीन्स आई लिव इन। जो मापेल इज़ माई नेम इज़। देन अपने नाम को स्पेल करिए ताकि ये अल्फ़ाबेट्स के नाम आपको अच्छे से याद हो जाएं। अपने मोबाइल फ़ोन नंबर को लिखिए और उसको फ्रेंच साउंड्स जो मैंने नंबर्स की लिखे हैं वो करिए। घर में बातचीत करो, मैक्सी बोलो, वाला बोलो, मुस्यू बोलो, मादाम बोलो। सो मिस्यू, बोंजूर मिस्यू, बोंजूर मादाम, साल्यू मिस्यू, और रिवॉर मादाम। ऐसे अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आप लोग इस पे प्रैक्टिस करिए। तब तक मैं आपके लिए नया लेसन लेके आऊँगा। merci et bonne nuit, au revoir।